ये हमारे स्कूल का गौरव है, गांव का गौरव है। आसपास भी जो है सबसे अच्छे इन्होंने मार्क्स लिए हैं 10th क्लास में, और आशा उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये जो भी 12th में इससे भी बहुत अच्छा करेंगे। और ये बेटी थी, जब ये बेटी एनसीसी में गई थी, एनसीसी में भी शायद इसके 2-3 गोल्ड मेडल थे। कितने मेडल थे बेटे? 3 गोल्ड मेडल थे। इसके जोर से तालियां बजाइए। एनसीसी में बहुत बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ये पता है नहीं पता तुम लोगों को, लेकिन 5 जिले के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें डीपीएस, डीएवी, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं। उन बच्चों में इस बार भी, तो जब ये पिछली बार थे तो इनको 3 गोल्ड मेडल इसकी ड्रिल पे, परेड पे, शूटिंग पे, या जो वहां पे एक्टिविटीज होती है, वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है हम सबके लिए। हॉल भी बहुत अच्छा था, टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया, और मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया था क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी अच्छी थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ट्यूशन वगैरह की। टीचर्स ने बहुत साथ दिया और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क करा। और टैलेंट होना चाहिए, लेकिन टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क भी ज़रूरी होता है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखरोगे। और टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया। मेरे इंग्लिश में 98% आई हैं। गोपाल सर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छी हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। मैथ हमारे वीरेंद्र सर बहुत अच्छी पढ़ाते थे और प्रैक्टिस भी बहुत कराते थे। और केमिस्ट्री हमें सत्यप्रकाश सर पढ़ाते थे। मेरे केमिस्ट्री में 96 पर मार्क्स आए हैं और बहुत मेहनत करते थे सभी टीचर्स। माहौल भी काफ़ी अच्छा था स्कूल का। आप क्या बनना चाहती हैं? अभी मेरा कोई फिक्स डिसाइड नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने कहा है कि यूपीएससी की तैयारी करो, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन हमें 95% उत्तीर्ण करने हैं। और मैं पहली बात अपनी इस उपलब्धि का सारा से अपने टीचर्स और माता पिता को देना चाहूँगी। और इस स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि मुझे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं अपना सबसे ज़्यादा उपलब्धि का श्रेय गोपाल सर, वीरेंद्र सर, सत्यप्रकाश सर को देना चाहूँगी। और मेरे पास एनसीसी भी है जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल हासिल करे। और मैं अपनी लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगी 12th के बाद। अच्छा, एनसीसी को भी आपने समय दिया और उसमें भी 3 गोल्ड हैं आपको, एक ही साल में 3 गोल्ड मिल गए। और ऐसे में और 10वीं के अंक भी आपको काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो क्या कहेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको फिर? नहीं सर, मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखा, पढ़ाई को भी उतनी प्रायोरिटी दी और एनसीसी को भी। आगे क्या उद्देश्य है आपका? मैं 12th के बाद बीकॉम वगैरह करूँगी और यूपीएससी के गोल्ड हासिल करूँगी। और जो एनसीसी आपने जो की है उसका कोई प्रयोजन रहा आपका? हाँ, मैं एनसीसी कॉलेज में भी कंटिन्यू रखूँगी और जिससे मेरे यूपीएससी में बहुत मदद मिल सकती है। अच्छा, जिस तरह से आपको गांव असावटी से ही हैं आप, और गांव का स्कूल है, और गांव के स्कूल में आपको सम्मानित किया गया और सम्मान की पगड़ी आपके सिर पे दी है, क्या महसूस हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने आप पे सभी के लिए गर्व महसूस कर रही हूँ। दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल असावटी में के प्रांगण में सर आप हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि सर हमको ये मौका मिला कि बच्चों को सम्मानित करना, पेरेंट्स को सम्मानित करना, और इस बात का प्रचार प्रसार करना कि ग्रामीण परिवेश में होते हुए, प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए, कोई कोचिंग ट्यूशन की भी सुविधाएं नहीं होती है गांव में, तो उससे ये ना होते हुए भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हमारे 55 बच्चे 10th क्लास में थे, जिनमें से 41 बच्चों की मेरिट थी, और 12th क्लास में हमारे 66 बच्चे थे, 32 बच्चों की मेरिट थी। तो 90% से बच्चों के जो है, 5 बच्चों के जो है 90% से ऊपर है 10th में भी और 12th में भी। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, गौरव की बात है कि गांव परिवेश में जहाँ पे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते और उसका जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी उनको ज़्यादा नहीं समझ में आती है, और फाइनेंशियली भी वो लोग जैसे देखते हैं शहरों में, तो वही लोग जाते हैं जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं, मजबूत होते हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, और यहाँ के बच्चे भी जो है बहुत मेहनती हैं। और एक आपके लिए बताएं कि हमने एनसीसी भी है हमारे पास, तो बच्चों को
एनसीसी का भी कराते हैं यहाँ पे, हर बार गोल्ड मेडल लेके आते हैं। इस बार 12 गोल्ड मेडल बच्चे लेके आए, जबकि कई डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे होते हैं उसमें और बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे होते हैं। अभी महेंद्रगढ़ में ये कैंप लगा था, लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए एनसीसी में। और स्पोर्ट्स की यहाँ पे नर्सरी थी हमारे पास, हॉकी की लास्ट ईयर। और हम निःशुल्क बच्चों को कोचिंग देते हैं शाम को, कि जिससे बच्चे मोबाइल में और इधर उधर ना घूमें। हमने एक अपने जो डीपी साहब को, कोच साहब को बुलाते हैं शाम को। करीब 150 के बच्चे यहाँ पर, उनको एथलेटिक्स की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, हैंडबॉल की